हम श्रवण करेंगे। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से क्या कहेंगे और भरत कौन सी अनुपम भेंट पाकर अयोध्या के लिए वापस लौटेंगे। श्री वाल्मीकि रामायण की कथा है अयोध्या कांड, अध्याय 110वां। यहां से हम आज शुरुआत करेंगे। जब भगवान ने ब्राह्मण महर्षि जाबाली के नास्तिक मत का भी खंडन कर दिया, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रुष्ट हुआ जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से कहा, रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी तो ये जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और वापस आना तो होता ही रहता है, अतः ये तो कोई नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने इस प्रकार ये नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत तो सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ तो जलमय ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। साक्षात भगवान को वशिष्ठ जी इस सृष्टि की रचना के बारे में बताते। उसके पश्चात देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को बाहर निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप महर्षि हुए। कश्यप से फिर जो 12 आदित्यों का प्रकटीकरण हुआ उनके पुत्रों के रूप में, उनमें विवस्वान का भी जन्म हुआ। और ये विवस्वान ही क्या है? हमारे 7वें मनवंतर के सूर्य देव हैं। इन विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत हुए, जो फिर मनु बने इस काल के, इसलिए उनका नाम वैवस्वत मनु हुआ है। और वे पहले प्रजापति हैं। और इन मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धिशाली राज्य सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा ही समझो, क्योंकि ये इक्ष्वाकु वंश ही है। इस प्रकार इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनरण्य, वे भी बड़े तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु उत्पन्न हुए। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र मुनि के सत्य वचन के प्रभाव से सदेह स्वर्ग लोक चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार से महातेजस्वी युवनाश्व का जन्म हुआ और युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये सब है तालजंग और शूर शशबिंदु ये सब उत्पन्न हुए थे।
उन सबका सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हारकर परदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की 2 पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक महाभागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखते हुए देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की, और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, शत्रुओं का संहारक होगा। इस प्रकार सुनते हुए रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान बड़ी ही सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर यानी विष दिया था, उस गर के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ था। इसीलिए इसका नाम सगर रखा गया और बड़े ही प्रसिद्ध हुए। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके इस प्रकार खुद ही बड़े वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंजस हुए, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुस्त का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले काकुस्त कहलाते हैं। ककुस्त के पुत्र रघु हुए, जिनके कारण ही इस वंश के लोगों को अभी राघव कहा जाता है। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमाशपाद हुए, जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस बन गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात हुए थे। कलमाशपाद के पुत्र शंखन हुए। यह हमारे सुनने में आया है, जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंखन के शूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग थे। शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशुश्रुव तथा प्रशुश्रुव के महाबुद्धिमान पुत्र महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष और नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। नाभाग के 2 पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र फिर राजा दशरथ थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। नरेश्वर, यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही तो राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राज्य नहीं कर सकता है। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। महायशस्वी श्री राम रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम
नष्ट न करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रंत राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति तुम्हें पालन करना चाहिए। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने पूर्वोक्त बातें कहने पर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें वे कहते हैं। हे रघुनंदन, ककुस्त कुलभूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा ही 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पुरुष प्रवर, पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए वे गुरु कहलाते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूं, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। तात, ये तुम्हारे सभासद, बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं। इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले कभी भी नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ जी ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को इस प्रकार उत्तर दिया। माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण ही बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछोने पर सुलाने, उबटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो भी आज्ञा दी है वह कभी मिथ्या नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बड़ा ही उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से कहते हैं, सारथी, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यही इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने ही लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को वापस नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह यहां पड़ा रहूंगा। ये सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा ही दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूं जो मेरे आगे तुम धरना दोगे। ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है शास्त्र में। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस प्रकार कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहां से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। ये सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सब और दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से कहते हैं, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं।
तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से कहते हैं, हम जानते हैं काकुस्थ श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ ही हैं। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझते हुए श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सूरदों के इस कथन को सुनो और थोड़ा समझो। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उस पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब तुम शीघ्र ही उठो और मेरा और जल का स्पर्श करो। इस प्रकार सुनते हुए भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके कहते हैं, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग ध्यान से सुने। न तो मैंने पिताजी से कभी राज्य मांगा था और न माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में ही रहना अनिवार्य है, तो इनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को तो बड़ा ही विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए कि मेरे जगह पर कोई और दूसरा व्यक्ति वनवास धारण करे और मैं राज्य को प्राप्त कर लूं, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग की है और मेरे पिताजी से इस प्रकार कहते हुए मेरे पिता दशरथ महाराज ने उसे उस वर को देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूं भरत बड़े ही क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से वापस लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा हो जाऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन भी स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर इस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। उनका वचन कभी भी मिथ्या नहीं होना चाहिए। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का इस प्रकार वह रोमांचकारी समागम देखते हुए आयुष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली ककुस्थ वंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। देखो, ये दोनों राजकुमार तो सदा ही श्रेष्ठ, धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों से हम जो इसको सुनकर तो हमें उसे ही बारंबार श्रवण करने की इच्छा होती है। इसके पश्चात दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राजसिंह भरत से तुरंत, महाप्राज्ञ, तुम तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा आचरण बहुत ही उत्तम और यश प्रधान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहते हो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात को मान लेना चाहिए। हम लोग इन श्री राम को पिता ऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं।
इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजर्षि सब अपने अपने स्थान को वहां से लौट गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बड़े ही प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, ककुस्त कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पूर्ववासी तथा जनपदवासी लोगों को भी प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की ही प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सूर्य सब लोग आपकी ही बाट जोतते हैं। महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी ही प्रार्थना की। तब फिर श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं ये बात कहते हैं, तात, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा अमात्यों, सूर्यों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों न हो करा लिया करोगे। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता। तात, माता कैकेयी ने कामना से हो अथवा लोभवश ही तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसको मन में नहीं लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीय माता के प्रति करना एक पुत्र के लिए उचित है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है। उन कौशल्यानंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे फिर आगे इस प्रकार कहते हैं, आर्य, ये दो स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित है। आप इन पर अपने चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत श्री राम से कहते हैं, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का ही भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा। परंतु इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी कि 14 वर्ष के बाद तुरंत ही वे वहां पहुंच जाएंगे।
और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से उन्होंने लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर उन्होंने इस प्रकार बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूं कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी भी क्रोध नहीं करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू मढ़ाए। उन्होंने व्यथित हृदय से भ्राता शत्रुघ्न को भी विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्वल चरण पादुकाओं को साथ में लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। उसके पश्चात अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंश वर्धन श्री राम ने क्रमशः वहां आए हुए सब जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों को भी यथा योग्य सत्कार करते हुए विदाई की। उस समय माता कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रूंध गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी नहीं कर सकी। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके और रोते हुए ही अपनी कुटिया में वापस चले गए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी इनकी दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखते हुए भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठ गए, क्योंकि भगवान का साक्षात आशीर्वाद मिला था। महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाली आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, आगे आगे चले। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित होते हैं। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहां मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते थे। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज जी से उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महर्षि भरद्वाज को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या भगवान श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी भेंट हुई? बुद्धिमान भरद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे तो बहुत प्रार्थना की, गुरु जी ने भी बड़ा अनुरोध किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा कि मैं 14 वर्ष तक अवश्य वन में रहूंगा। इसके लिए मेरे पिताजी ने जो मुझे प्रतिज्ञा करवा के दी है, उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को जानने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल रघुनाथ जी से ये बात कही थी, महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक ये स्वर्ण भूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी है। तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूं और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को वापस जा रहा हूं। महात्मा भरत का इस प्रकार अत्यंत शुभ वचन सुनते हुए भरद्वाज मुनि ने ये परम मंगलमय बात कही।
भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर हो और शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हो। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु महाराज दशरथ सब प्रकार से उऋण हो गए, जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी और धर्मात्मा पुत्र हुआ है। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों को स्पर्श, फिर वे उनसे जाने की आज्ञा लेने के लिए उद्यत हुए। उसके पश्चात श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दी। फिर वह विस्तृत सेना, रथों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को वापस लौटी। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंग मालाओं से पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा की भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर से पुनः प्रस्थान करने पर वे का दर्शन करते हैं, जो उस समय पिता और भाई दोनों से ही विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा, सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा, अतः यह पहले की भांति अभी प्रकाशित नहीं होती है। इसका वह अत्यंत सुंदर रूप, वह आनंद जाता रहा है। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। इस प्रकार अयोध्या का भरत ने अपने मन के अनुरूप ही दर्शन किया कि उनके मन में जैसी दुख की छाया है, उसी प्रकार से पूरी अयोध्या पर भी उसी प्रकार की छाया को उन्होंने दर्शन किया। इसके पश्चात आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान भरत जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।